जय श्री कृष्णा। आप सभी को पुरुषोत्तम मास के चौथे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज चतुर्थ दिवस है और आज हम सुनेंगे अधिक मास अध्याय 4 की पवित्र कथा। और इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त अधिक मास में भगवान विष्णु की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसके 100 जन्मों के पाप स्वयं ही नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि ये कोई साधारण मास नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री हरि का स्वरूप माना गया है। और जरा विचार कीजिए, जिस मास का स्वामी स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हो, उस मास में यदि कोई भक्त कथा को अधूरा छोड़ देता है, बीच में उठ जाता है या कथा श्रवण में आलस्य करता है, तो वो अपने ही पुण्य को क्षीण कर देता है। इसलिए कथा को अंत तक श्रद्धा और भक्ति भाव से अवश्य सुनना चाहिए। पुराण में वर्णन आता है कि अधिक मास में प्रातः काल स्नान करने वाला मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि कोई भक्त नदी, सरोवर अथवा घर में ही पवित्र भाव से स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करें, तो उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने अधिक मास को तप, जप, दान और कामास कहा है। एक समय में महान ऋषि शौनक सहित अनेक मुनि विराजमान थे। सभी के हृदय में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने सतजी महाराज से कहा, हे महाभाग, आपने हमें अनेक व्रतों और तीर्थों का महात्म्य सुनाया, अब कृपा करके हमें अधिक मास की वो कथा सुनाइए जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज बोले, ये कथा स्वयं नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछी थी। जो मनुष्य श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इतना कहकर जी ने कथा आरंभ की। प्राचीन समय की बात है। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था देवदत्त। वो जन्म से धर्मात्मा था, परंतु कर्मों के कारण अत्यंत निर्धन था। उसके घर में दरिद्रता का वास था। कई बार तो भोजन के लिए भी अन्न नहीं होता था। उसकी पत्नी पतिव्रता और भगवान विष्णु की भक्त थी। वो प्रतिदिन तुलसी के सामने दीपक जलाती और श्री हरि का नाम जपती। एक दिन अधिक मास का आरंभ हुआ। नगर के मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगी। संत महात्मा अधिक मास की महिमा का वर्णन करने लगे। देव की पत्नी ने कहा, स्वामी, मैंने संतों से सुना है कि अधिक मास में प्रातः स्नान करने और भगवान विष्णु की कथा सुनने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि हम श्रद्धा से ये व्रत करें तो संभव है कि श्री हरि हम पर भी कृपा करें। देवदत्त ने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवी, हमारे पास करने के लिए धन नहीं, पूजा के लिए सामग्री नहीं, ऐसे में हम क्या करने पाएंगे? पत्नी मुस्कुराई और बोली, स्वामी, भगवान को धन नहीं भाव चाहिए। यदि सच्चे मन से हरि नाम लिया जाए तो वही सबसे बड़ा पूजन है। प्रिय भक्तों, यही तो सनातन धर्म की सुंदरता है। भगवान कभी धन नहीं देखते, वे केवल भक्त का हृदय देखते हैं। अगले दिन मुहूर्त में दोनों पति पत्नी उठे। आकाश में हल्की लालिमा दिखाई दे रही थी। पक्षियों का मधुर कोर वातावरण को पवित्र बना रहा था। दोनों नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में कई भक्त हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन करते जा रहे थे। कहीं शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी, कहीं तुलसी पूजन हो रहा था। नदी तट पर पहुंचकर देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं निर्धन हूं, पापी हूं, अज्ञानी हूं, फिर भी आपकी शरण में आया हूं। कृपा करके मेरे जीवन का अंधकार दूर कीजिए। इतना कहकर उसने श्रद्धा से स्नान किया। जैसे ही उसने जल में डुबकी लगाई, उसके मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो वर्षों से जमा हुआ दुख धीरे धीरे बहता जा रहा हो। स्नान के बाद उसने सूर्य देव को अर्घ्य दिया और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। उसी समय वहां एक वृद्ध संत आए। उनके मुख पर तेज था, आंखों में करुणा थी। उन्होंने देवदत्त को देखकर कहा, वत्स, तुम अत्यंत दुखी प्रतीत होते हो, बताओ तुम्हारे मन में कौन सी पीड़ा है? देवदत्त की आंखें भर आई। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जीवन भर धर्म के मार्ग पर चला, फिर भी मेरे घर में दरिद्रता है क्या? मेरे पाप इतने बड़े हैं। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, मनुष्य केवल इस जन्म का फल नहीं भोगता, अनेक जन्मों के कर्म उसके साथ चलते हैं। लेकिन अधिक मास वो पवित्र समय है जब भगवान स्वयं अपने भक्तों के पाप हर लेते हैं। फिर संत बोले, यदि तुम पूरे अधिक मास प्रातःकाल स्नान करो, तुलसी सेवा करो, हरि नाम का संकीर्तन करो और भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करो, तो तुम्हारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। देवदत्त ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, क्या केवल स्नान से पाप नष्ट हो सकते हैं? संत बोले, वत्स, केवल शरीर को स्नान नहीं है। जब मनुष्य अहंकार, क्रोध और लोभ को धोने का प्रयास करता है, वही वास्तविक स्नान है।
अधिक मांस का स्नान केवल जल में नहीं, भगवान की भक्ति में डुबकी लगाने का नाम है। प्रिय भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही कारण है कि शास्त्रों में बाहरी शुद्धि के साथ आंतरिक शुद्धि को भी आवश्यक बताया गया है। दिन से देवदत्त ने नियम पूर्वक अधिक मास का व्रत आरंभ कर दिया। वह प्रतिदिन ब्राह्मा मुहूर्त में उठता, नदी में स्नान करता, तुलसी को जल अर्पित करता और फिर मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता। धीरे धीरे उसके मन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। पहले जो चिंता हर समय उसके मन को घेरे रहती थी वह कम होने लगी। अब उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। उसकी भी प्रतिदिन घर के आंगन में दीपक जलाकर गीता का पाठ करती। एक दिन कथा के बाद संत ने सभी भक्तों से कहा, अधिक मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। यदि कोई भक्त इस मास में भूखे को अन्न, प्यासे को जल, गौ माता को चारा और ब्राह्मण को आदर देता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन का भार संभाल लेते हैं। ये कर देवदत्त ने निश्चय किया कि चाहे वह स्वयं भूखा रहे फिर भी अपनी सामर्थ्य अनुसार सेवा अवश्य करेगा। अगले दिन जब वह नदी से स्नान करके लौट रहा था तभी उसे मार्ग में एक अत्यंत वृद्ध भूखा ब्राह्मण दिखाई दिया। वह थकान से कांप रहा था। उस वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, वत्स 2 दिनों से भूखा हूं, यदि कुछ अन्न मिल जाए तो प्राण बच सकते हैं। देवदत्त क्षण मौन खड़ा रहा। उसके घर में भी बहुत थोड़ा अन्न बचा था, लेकिन फिर उसे संत के शब्द याद आए, अधिक मास में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह तुरंत उस वृद्ध ब्राह्मण को अपने घर ले आया। उसकी पत्नी ने बिना किसी संकोच के घर का सारा बचा हुआ अन्न पकाकर अतिथि को परोस दिया। वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ। भोजन करने के बाद उसकी आंखों में एक दिव्य चमक दिखाई देने लगी। वृद्ध के मुखमंडल का तेज धीरे धीरे बढ़ने लगा। देवदत्त और उसकी पत्नी आश्चर्य से उसे देखने लगे। अभी कुछ क्षण पहले जो वृद्ध अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रहा था, अब उसके शरीर से मानो दिव्य आभा निकल रही थी। उसने दोनों की ओर प्रेम से देखा और कहा, वत्स, तुमने स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराया है। मास में किया गया ऐसा दान सीधे पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचता है। देवदत्त हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ये सब श्री हरि की कृपा है, हम तो केवल अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी झोली से तुलसी की एक छोटी सी माला निकाली और देवदत्त को देते हुए बोले, प्रतिदिन स्नान के बाद इस माला से भगवान विष्णु का नाम जपना, तुम्हारे का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होगा। इतना कहकर वो वृद्ध वहां से चल पड़े। देवदत्त कुछ दूर तक उन्हें छोड़ने गया, परंतु अचानक वो वृद्ध कहीं दिखाई नहीं दिए। चारों ओर केवल शांत वायु बह रही थी। देवदत्त का हृदय कांप उठा। वो समझ गया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। घर कर उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान ने हमारी परीक्षा ली थी। उसकी पत्नी की आंखें नम हो गई। उसने तुलसी के सामने दीपक जलाया और बोली, प्रभु, हमें सदैव आपकी भक्ति में लगाए रखना। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। कभी बनकर, कभी साधु बनकर, तो कभी भूखे प्यासे मनुष्य के रूप में वे हमारे द्वार पर आते हैं। यदि उस समय मनुष्य सेवा कर दे तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। उस दिन के बाद देवदत्त और भी अधिक श्रद्धा से अधिक मांस का पालन करने लगा। प्रातः काल नदी स्नान, तुलसी सेवा, हरि नाम संकीर्तन, गीता और संध्या समय दीपदान, यही उसका जीवन बन गया। धीरे धीरे नगर के लोग भी उसके परिवर्तन को देखने लगे। पहले जो देवदत्त चिंता और दुख में डूबा रहता था, अब उसके मुख पर अद्भुत शांति दिखाई देती थी। एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी उसके पास आया। उसका नाम सोम प्रकाश था। उसके पास बहुत धन था, बड़े बड़े भवन थे, अनेक सेवक थे, परंतु उसके मन में शांति नहीं थी। उसने देवदत्त से कहा, ब्राह्मण देव, मैं आपको प्रतिदिन नदी तट पर हरिनाम जपते देखता हूं। आपके पास धन नहीं, फिर भी आपके चेहरे पर इतना संतोष कैसे है? देवदत्त मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, पहले मैं भी केवल दुख देखता था, लेकिन अधिक मास ने मुझे सिखा दिया कि वास्तविक सुख धन में नहीं, भगवान की में है। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, क्या केवल स्नान और कथा सुनने से मनुष्य का जीवन बदल सकता है? देवदत्त बोला, यदि श्रद्धा सच्ची हो तो अवश्य अधिक मास में किया गया प्रातः स्नान मन को शुद्ध करता है, हरि नाम जप आत्मा को निर्मल करता है और भगवान की कथा मनुष्य के भीतर सोई हुई भक्ति को जागृत करती है। प्रिय भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही कारण है कि संत महात्मा कथा श्रवण को अत्यंत आवश्यक बताते हैं, क्योंकि कथा केवल शब्द नहीं होती, वो भगवान तक पहुंचने का मार्ग होती है। उस दिन देवदत्त व्यापारी को भी नदी तट पर कथा सुनने ले गया। वहां एक संत पुरुष भागवत कथा का वर्णन कर रहे थे। उनके मुख से श्री
कृष्ण की मधुर लीलाएं सुनकर वातावरण भक्तिमय हो उठा। संत रहे थे। अधिक मास में जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, उसके हृदय के भीतर जमा पापों का अंधकार सूर्य उदय की तरह समाप्त होने लगता है। ये सुनकर व्यापारी का मन विचलित हो उठा। उसे अपने जीवन के अनेक पाप याद आने लगे। व्यापार के लिए उसने कई बार छल किया था, गरीबों का धन दबाया था और अहंकार में आकर अनेक लोगों का अपमान भी किया था। उसकी से आंसू बहने लगे। कथा समाप्त होने के बाद वो संत के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? संत ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे और पुरुषोत्तम भगवान की शरण में आ जाए तो उसके बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो सकते हैं। फिर संत ने एक प्राचीन प्रसंग सुनाया। उन्होंने नारदी पुराण में वर्णन आता है कि एक समय एक शिकारी था जिसने जीवन भर हिंसा की, लेकिन अधिक मास में एक संत के कहने पर उसने प्रातः स्नान करना और नारायण नाम का जप करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उसका हृदय बदल गया। अंत समय में स्वयं विष्णु दूत उसे लेने आए। प्रिय भक्तों, जरा विचार कीजिए, यदि एक हिंसक शिकारी का उद्धार हो सकता है तो फिर जो भक्त श्रद्धा से हरि नाम लेता है उसका कल्याण क्यों नहीं होगा? व्यापारी सोम प्रकाश का हृदय भी बदलने लगा। अगले ही दिन वो प्रातः काल देवदत्त के साथ नदी तट पर पहुंचा। सूर्य उदय होने ही वाला था। आकाश में लालिमा फैल रही थी। नदी का जल स्वर्ण के समान चमक रहा था। संतों की मंडली हरे राम हरे कृष्ण का संकीर्तन कर रही थी। व्यापारी ने श्रद्धा से जल में प्रवेश किया। उसने आंखें बंद करके कहा, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैंने जीवन भर धन कमाया लेकिन कभी शांति नहीं मिली। अब मैं आपकी शरण में आया हूं। इतना कहकर उसने स्नान किया और प्रिय भक्तों, जैसे ही वो जल से बाहर निकला उसके मन का बोझ हल्का होने लगा। उसे ऐसा लगा मानो वर्षों से जमा हुआ पाप और अहंकार धुलता जा रहा हो। स्नान के बाद उसने पहली बार तुलसी को प्रणाम किया। फिर उसने निर्धनों को अन्नदान किया, गौ माता को हरा चारा खिलाया और मंदिर में दीप दान किया। धीरे धीरे उसका हृदय कोमल होने लगा। अब वो व्यापार में छल नहीं करता था, गरीबों की सहायता करने लगा। नगर के लोग ये परिवर्तन देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन उसने देवदत्त से कहा, ब्राह्मण देव, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया लेकिन जो शांति मुझे अधिक मास के इन कुछ दिनों में मिली है वो कभी नहीं मिली। देव मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, क्योंकि ये मांस स्वयं भगवान का स्वरूप है। जो इसकी शरण में आता है उसका जीवन बदल जाता है। उसी समय वही संत वहां आए जिन्होंने पहले देवदत्त को उपदेश दिया था। उन्होंने दोनों को देखकर कहा, बत्सों, अधिक मास केवल व्रत और नियम का समय नहीं है, ये आत्मा को जागृत करने का समय है। प्रातः केवल शरीर की शुद्धि नहीं करता, वो मनुष्य को भीतर से भी निर्मल बनाता है। फिर संत ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन याद रखो, केवल स्नान करने से फल नहीं मिलता। यदि मनुष्य का व्यवहार न बदले, यदि उसके भीतर दया न जागे तो पुण्य अधूरा रह जाता है। दोनों ने श्रद्धा से संत के चरण स्पर्श किए। तभी संत उनकी ओर देखकर कहा, कल प्रातः तुम दोनों मेरे साथ वन के उस प्राचीन विष्णु मंदिर में चलना। वहां तुम्हें एक ऐसी कथा सुनने को मिलेगी जो अधिक मास के स्नान महात्म्य का वास्तविक रहस्य प्रकट करेगी। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय था। आकाश में तारों की हल्की आभासेस थी, शीतल वायु बह रही थी और वातावरण में कहीं कहीं से शंख ध्वनि सुनाई दे रही थी। देवदत्त, व्यापारी, सोम प्रकाश और वो संत महात्मा तीनों वन की ओर चल पड़े मार्ग में। संत महात्मा तीनों वन की ओर चल पड़े मार्ग में। संत महात्मा तीनों वन की ओर चल पड़ेगी, वन की ओर चल पड़ेगी। निरंतर श्री हरि का नाम जपते जा रहे थे। नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, अधिक मास में संतों के साथ चलना, उनके मुख से भगवान की कथा सुनना, यह भी अत्यंत बड़ा पुण्य माना गया है, क्योंकि संत ही वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। कुछ चलने के बाद वे एक प्राचीन विष्णु मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर अत्यंत पुराना था। दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण और श्री राम की लीलाएं चित्रित थी। मंदिर के समीप एक पवित्र सरोवर था जिसके जल में कमल खिले हुए थे। संत ने दोनों से कहा, बच्चों, पहले इस सरोवर में स्नान करो, फिर भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करेंगे। दोनों श्रद्धा से स्नान किया। जैसे ही देवदत्त ने जल में डुबकी लगाई, उसके मन में अद्भुत शांति भर गई और व्यापारी सोम प्रकाश के हृदय में भी भक्ति का भाव उमड़ने लगा। स्नान के बाद वे मंदिर में पहुंचे। वहां भगवान विष्णु की अत्यंत मनोहर प्रतिमा विराजमान थी। उनके श्री चरणों में तुलसी दल अर्पित थे, दीपक जल रहे थे और वातावरण में चंदन की सुगंध फैल रही थी। संत ने भगवान के सामने बैठकर कहा, वत्सों, अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो ब्रह्म वैवर्त पुराण और पद्म पुराण में वर्णित अधिक मास के स्नान महात्म्य से जुड़ी हुई है।
दोनों भक्त हाथ जोड़कर बैठ गए। संत बोले, बहुत समय पहले एक नगर में चंद्रसेन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो से ब्राह्मण था, लेकिन उसका आचरण अधर्म से भरा हुआ था। उसे धन और भोग विलास का अत्यंत अभिमान था। वो ना तो भगवान का स्मरण करता था, न ही किसी भूखे प्यासे की सहायता करता था। धीरे धीरे उसके पाप बढ़ते गए। उसने लोभ में आकर गरीबों की भूमि हड़प ली, ब्राह्मणों का अपमान किया और गौ माता की सेवा का उपहास उड़ाया। प्रिय भक्तों, जरा विचार कीजिए, जब मनुष्य के जीवन से धर्म चला जाता है तब उसका पता निश्चित हो जाता है। संत आगे बोले, एक दिन चंद्रसेन का सारा धन नष्ट हो गया। उसके अपने लोग भी उसे छोड़कर चले गए। वो रोगी और दुखी होकर नगर नगर भटकने लगा। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वो एक वन में जा पहुंचा। वही उसे संत अधिक मास की कथा कहते दिखाई दी। चंद्रसेन दूर बैठकर कथा सुनने लगा। संत कह रहे थे, अधिक मास में यदि कोई पापी भी स्नान करके भगवान विष्णु का नाम ले तो उसका कल्याण हो सकता है। ये सुनकर चंद्रसेन की आंखों में आंसू आ गए। वो संतों के पास जाकर बोला, महाराज, मैंने जीवन भर पाप किए हैं क्या? मेरे से अधर्मी का भी उद्धार हो सकता है? संतों ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, वत्स, भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु है। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो तो तुम्हारे जीवन का अंधकार भी मिट सकता है। फिर उन्होंने उसे अधिक मास का व्रत बताया। उन्होंने कहा, प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करो, तुलसी सेवा करो, हरिनाम और भूखे लोगों को भोजन कराओ। चंद्रसेन ने उसी दिन से नियम आरंभ कर दिया। प्रिय भक्तों, यही अधिक मास की महिमा है। ये सबसे बड़े पापी को भी भगवान की ओर लौटा देता है। चंद्रसेन प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता, फिर भीगे वस्त्रों में ही भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर बैठ जाता और रो रो कर कहता, प्रभु, मैंने जीवन व्यर्थ गवा दिया, अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। धीरे धीरे उसका हृदय बदलने लगा। पहले जो मनुष्य धन के अभिमान में डूबा रहता था, अब वही भूखों को भोजन कराने लगा। वो जहां भी किसी साधु को देखता, विनम्रता से प्रणाम करता। एक दिन प्रातः स्नान के बाद वो तुलसी को जल अर्पित कर रहा था। तभी एक वृद्ध गौ उसके पास आई। वह अत्यंत थी। चंद्रसेन तुरंत उसके लिए हरा चारा ले आया। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में गौ सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गौ माता में समस्त देवताओं का वास माना गया है। धीरे धीरे चंद्रसेन के जीवन में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा। एक रात उसे स्वप्न हुआ। उसने देखा कि दिव्य प्रकाश आकाश से उतर रहा है। उस प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए खड़े हैं। उनके श्रीमुख पर करुणा झलक रही थी। भगवान बोले, वत्स चंद्रसेन, अधिक मास में किए गए स्नान, दान और भक्ति से तुम्हारे पाप छीन होने लगे हैं। मनुष्य चाहे कितना भी अधर्मी क्यों ना हो, यदि वो सच्चे मन से मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे कभी त्यागता नहीं। चंद्रसेन रोते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंख खुली तो उसका शरीर रोमांचित था। उस दिन से उसकी भक्ति और भी बढ़ गई। संत महात्मा ये कथा सुनाकर कुछ क्षण मौन हो गए। मंदिर में दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। बाहर पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था। देवदत्त और सोम प्रकाश दोनों की आंखें हो चुकी थी। व्यापारी जिला जिला करने का मानचित था, देवदत्त करने का मानचित था ज्यादा। सोम प्रकाश ने कांपते स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में अधिक मांस का स्नान इतने बड़े पापों को भी नष्ट कर सकता है? संत बोले, वत्स, केवल जल में डुबकी लगाने से नहीं, बल्कि पश्चाताप और भक्ति से अधिक मांस मनुष्य को अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। जो इस समय अपने दोषों को पहचान लेता है और भगवान की लौट आता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। फिर संत ने भगवान विष्णु की प्रतिमा की ओर देखते हुए कहा, याद रखो, प्रातः काल का समय देवताओं का समय माना गया है। जो मनुष्य उस समय सोता रहता है वो पुण्य से दूर हो जाता है, लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, जप और हरिनाम करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे दिव्यता उतरने लगती है। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने प्रातः स्नान को केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने वाला साधन बताया है। संत ने आगे कहा, अधिक मास में स्नान करने वाला भक्त यदि तुलसी सेवा, दीपदान और गीता पाठ भी करे तो उसका पुण्य अनेक गुना बढ़ जाता है। इतना कहकर उन्होंने मंदिर में रखा एक दीपक उठाया और भगवान के सामने घुमाने लगे। दीपक की रोशनी भगवान विष्णु के श्रीमुख पर पड़ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान मुस्कुरा रहे हो। तभी मंदिर के बाहर अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। संत महात्मा, देवदत्त और सोम प्रकाश तीनों तुरंत मंदिर के बाहर आए। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा भूमि पर बैठी रो रही थी। उसके पुराने से शरीर दुर्बल था और आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। संत ने करुणा से पूछा, माता, आप क्यों रो रही है? वृद्धा कांपते स्वर में बोली, महाराज, मेरा एकमात्र पुत्र गंभीर रोग से पीड़ित है। कई दिनों से उसने अन्न
ग्रहण नहीं किया, मैंने बहुत उपचार किए लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, अब मुझे कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। ये सुन देवदत्त की आंखें घर आई। संत कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे, फिर बोले, माता आज अधिक मास का पावन दिन है, तुम श्रद्धा से भगवान पुरुषोत्तम का नाम लो। प्रातः काल स्नान करो, तुलसी को जल अर्पित करो और अपने पुत्र के पास बैठकर हरि नाम संकीर्तन करो, भगवान की कृपा से सब मंगल होगा। वृद्धा रोते हुए कहा, महाराज मैं निर्धन हूं, मेरे पास पूजा की सामग्री भी नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, भगवान को सामग्री नहीं भक्ति चाहिए, एक तुलसी दल और सच्चे आंसू भी श्री हरि को प्रिय है। प्रिय भक्तों, यही तो अधिक मांस का सार है। यहां धन नहीं, श्रद्धा का महत्व है। तुरंत अपने घर गया और कुछ अन्न वस्त्र तथा घी का दीपक लेकर आया। सोम प्रकाश भी फल और औषधि लेकर पहुंचा। तीनों उस वृद्धा के घर पहुंचे। घर अत्यंत छोटा था, भीतर एक युवक दुर्बल अवस्था में लेटा हुआ था, उसके शरीर में शक्ति नहीं बची थी। संत उसके पास बैठ गए और मधुर स्वर में बोले, वत्स भगवान का नाम लो, श्री हरि का स्मरण करने से सबसे बड़ा दुख भी हल्का हो जाता है। फिर उन्होंने सभी को साथ लेकर हरि नाम संकीर्तन आरंभ किया। हरे राम हरे कृष्ण नारायण नारायण। धीरे धीरे पूरे घर का वातावरण बदलने लगा। दीपक की लौ शांत होकर जल रही थी, तुलसी की वातावरण में फैल रही थी। वृद्धा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उन आंसुओं में निराशा नहीं, भक्ति थी। अगले दिन प्रातः काल वृद्धा ने श्रद्धा से स्नान किया, तुलसी को जल अर्पित किया और अपने पुत्र के सिरहाने बैठकर गीता का पाठ सुनाने लगी। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में गया है कि अधिक मास में गीता पाठ करने से मनुष्य के भीतर का ज्ञान नष्ट होने लगता है, क्योंकि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश है। धीरे धीरे उस युवक की अवस्था सुधरने लगी। कुछ दिनों बाद वो उठकर बैठने लगा, उसके चेहरे पर भी शांति दिखाई देने लगी। वृद्धा भाव विभोर होकर संत के चरणों में गिर पड़ी और बोली, महाराज ये सब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा है। संत बोले, माता ये अधिक मास की महिमा है। जो भक्त श्रद्धा से स्नान जप दान और हरिनाम करता है, उसके जीवन में भगवान स्वयं कृपा बरसाते हैं। ये समाचार धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गया। अब नगर के लोग अधिक मांस को केवल एक अतिरिक्त मांस नहीं समझते थे, वे उसे भगवान का वरदान मानने लगे। हर प्रातः नदी तट पर भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। कोई तुलसी की सेवा कर रहा था, कोई गौ माता को चारा खिला रहा था, कोई दीप दान कर रहा था, तो कोई गीता पाठ में लीन था। व्यापारी सोम प्रकाश ने नगर में अन्न क्षेत्र खुलवाया, जहां निर्धनों को निःशुल्क भोजन मिलने लगा। देव प्रतिदिन कथा श्रवण करवाता और लोगों से कहता, अधिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्य भी अक्षय हो जाता है। प्रिय भक्तों, आप समझ रहे हैं, यही अधिक मांस का वास्तविक चमत्कार है। ये केवल भाग्य नहीं बदलता, ये मनुष्य का हृदय बदल देता है। कुछ दिनों बाद अधिक मास की पूर्णिमा आई। उस दिन प्रातःकाल नदी तट पर अत्यंत सुंदर दृश्य था। सूर्योदय की लालिमा जल पर पड़ रही थी, शंख ध्वन गूंज रही थी, भक्तजन हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे। संत महात्मा ने सभी भक्तों को संबोधित करते हुए कहा, वत्सों याद रखो, अधिक मास केवल व्रत रखने का समय नहीं है, ये आत्मा को भगवान से का असर है। जो मनुष्य इस मास में प्रातः स्नान करता है, उसका मन निर्मल होता है। जो तुलसी सेवा करता है, उसके घर में श्री हरि की कृपा बनी रहती है। जो दीप दान करता है, उसके जीवन का अंधकार दूर होता है। जो गौ सेवा करता है, उसे श्री कृष्ण का आशीर्वाद मिलता है। जो कथा श्रवण करता है, उसकी जन्मों के पाप छीन होने लगते हैं। फिर संत ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन सबसे बड़ा पुण्य है अपने भीतर के अहंकार को त्यागना, क्योंकि जब तक मनुष्य का मन शुद्ध नहीं होता, तब तक बाहरी पूजा अधूरी रहती है। देवदत्त, सोम प्रकाश और नगर के सभी लोग भाव विभोर होकर भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। तभी मन की घंटियां एक साथ बज उठी। वातावरण में ऐसी दिव्यता फैल गई कि सभी भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं पुरुषोत्तम भगवान अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि बरसा रहे हो। प्रिय भक्तों, यही इस पावन कथा का संदेश है। यदि जीवन में दुख हो, दरिद्रता हो, मन अशांत, तो अधिक मास में श्रद्धा से भगवान श्री हरि की शरण में जाइए। प्रातःकाल स्नान कीजिए, हरि नाम जपिए, तुलसी सेवा कीजिए, गीता का पाठ कीजिए, दान और सेवा कीजिए, क्योंकि जो मनुष्य अधिक मास में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करता है, उसके जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। और याद रखिए, कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा स्वयं अमृत के समान होती है। श्रद्धा से जय श्री हरि। अवश्य लिखे, कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भगवान पुरुषोत्तम आप सभी के जीवन में सुख, शांति और भक्ति प्रदान करें।
भगवान नारायण सबका कल्याण करें। हरे कृष्ण।